तो एक क्वेश्चन करते हैं। मैंने एक सर्किट दे रखा है, ये सब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस सेम है R2, ठीक। अच्छा, और जीनर डायोड सर्किट्स में जब भी जीनर डायोड के अगेंस्ट में ये वोल्टेज दिया हुआ है तो उसको हम जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज मानते हैं। तो इस जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना, 10 वोल्ट दे रखा है अपने को। करंट थ्रू जीनर डायोड पूछा है। अच्छा, जीनर डायोड के क्वेश्चंस में ना नॉर्मली मतलब यही पूछते हैं, दो चीज पूछेंगे, या तो ब्रेकडाउन वोल्टेज पूछेंगे और या फिर करंट थ्रू द जीनर डायोड। तो इसमें ना एक तो पहले तो अपन ये चेक कर लें कि जीनर डायोड में करंट की अभी जरूरत है भी या नहीं है, ठीक है। तो वो हम कैसे देखेंगे, तो ऐसा करते हैं, एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। तो जैसे सपोज ये सर्किट ले लिया अपन, है ना, ये आपका जीनर डायोड रिवर्स बायस में लगा हुआ है और ये एक और रेजिस्टर और ये बैटरी, ठीक है। बैटरी सपोज 15 वोल्ट, ये 1 किलो ओम, ये 2 किलो ओम, और सपोज जीनर डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज जो है वो 12 वोल्ट है। तो अब इस वाले केस में इस जीनर डायोड पे में कोई करंट पास करेगा या नहीं करेगा, तो उसमें ऐसा करें जैसे जीनर डायोड को आप हटा दें। जीनर डायोड को हटा करके ये वाला जो रजिस्टर है इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस देखें कि ये 12 वोल्ट से ऊपर जा रहा है या नहीं जा रहा है। यदि ये 12 वोल्ट से ऊपर जाएगा तब जाकर के वो जीनर डायोड अपने अंदर करंट लेगा, अदरवाइज जीनर डायोड के थ्रू कोई करंट पास करेगा ही नहीं। जैसे इस वाले केस में अपन देखें तो यदि जीनर डायोड को हटा करके यदि अपन करंट मेजर करते हैं तो कितना आएगा करंट, 15/1 + 2 है ना, 3, तो 5 मिली एम्पियर करंट आ गया, ठीक है। तो 5 मिली एम्पियर जो है वो आई इसके थ्रू और 5 मिली एम्पियर पास कर रहा है। तो 5 मिली एम्पियर पे ये वाला जो रजिस्टर है ना, इस रजिस्टर को मैं R2 बोल देता हूं, तो VR2 जो है वो कितना हो जाएगा, 2 × 5, 10 वोल्ट हो जाएगा। तो 10 वोल्ट जो है वो तो अभी भी जीनर डायोड के ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम ही है। तो इस वाले केस में जीनर डायोड के थ्रू कोई करंट पास नहीं करेगा। आप देख रहे हैं, ये तो सपोज इस बैटरी का हम पोटेंशियल बढ़ा दें, है, इसका करंट इसके अंदर करंट जो है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है, 6 मिली एम्पियर, है ना। जब इसमें 6 मिली एम्पियर हो जाएगा तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस, यदि इस पे 6 मिली एम्पियर हो जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ हो जाएगा 12 वोल्ट। 6 मिली एम्पियर से ऊपर करंट नहीं जाने देगा जीनर डायोड, ठीक है। तो यहाँ बैटरी का पोटेंशियल हम सपोज 25 कर दें, 25 वोल्ट, तो ऑब्वियसली तो 6 एम्पियर से ऊपर चला जाएगा। सपोज जैसे 24 वोल्ट कर दिया, जीनर डायोड को आप हटा दें तो इसको 3 से डिवाइड करें तो 8 मिली एम्पियर आ गया। तो 8 मिली एम्पियर इसके थ्रू नहीं जीनर डायोड पास करने देगा, ठीक है। तब जो है जीनर डायोड वो जो एक्सेस करंट है अपने थ्रू ले जाता है, ठीक है। तो जीनर डायोड के क्वेश्चन में सबसे पहले अपन ये देख लें कि करंट चाहिए भी कि नहीं चाहिए, है ना। तो उसे बिल्कुल सर्किट को बिल्कुल सिंप्लीफाई करके अपन ये रिक्वायरमेंट देख सकते हैं। अच्छा, इस वाले केस में जैसे जो अपन ने केस लिया था जब अपने को करंट की जरूरत ही नहीं है, तो जीनर डायोड ऑपरेट कहाँ पे कर रहा है उसको भी जरा एक बार देख लेते हैं ग्राफिकली। तो जीनर डायोड की यदि हम पोटेंशियल और करंट कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, ठीक है, तो क्या होता था, कुछ इस टाइप से होता था। फॉरवर्ड बायस तो अपने को देखना नहीं है, रिवर्स बायस देखना है। तो रिवर्स बायस एक पोर्शन तक जाएगा, है ना, मतलब जीरो करंट पे, नियर जीरो करंट पे, और उसके बाद में ऑलमोस्ट नियर वर्टिकल हो जाएगा, है ना। और जीनर डायोड को हम यहाँ पे ऑपरेट करते हैं कि इसके आगे, इसके अगेंस्ट में कितना भी हम इस वाले पोर्शन पे हम पोटेंशियल लगा दें वो एक्सेस करंट ले लेगा, पोटेंशियल नहीं इंक्रीज करने देगा। तो ये जो अपन एग्जांपल लिया, तो जीनर डायोड का ब्रेकडाउन पोटेंशियल 12 वोल्ट है, ठीक है। और अभी ये 15 वोल्ट बैटरी में कुल 10 ही वोल्ट जा रहा है इस R2 रजिस्टर के अक्रॉस। तो जीनर डायोड यहाँ पे कहीं पे ऑपरेट करेगा 10 वोल्ट पे, है ना। रिवर्स बायस 10 वोल्ट पे है इसका, ठीक है, और रिवर्स 10 वोल्ट में कोई करंट है ही नहीं। तो ये है ना, इसको ध्यान रखें। तो अब करते हैं इस वाले क्वेश्चन को।
तो इसमें सबसे पहले ये देख लेते हैं कि जीना डायोड में करंट की जरूरत है भी कि नहीं। तो ऐसा करते हैं, जीना डायोड को सर्किट में से हटा देते हैं। तो ये मान के चलें कि ये जीना डायोड है ही नहीं अभी सर्किट में, और देखते हैं करंट कितना फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो ये 1500 और ये भी 1500 ओम है। ठीक है, पैरेलल में है, तो ये 750 हो गया और ये 500। तो करंट जो है उस सर्किट में, उसको आई बोल देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 12 वोल्ट, ठीक, अपॉन 500 प्लस 750, है ना, इतना करंट हो गया, 12 अपॉन 1250 एम्पियर। ठीक, अच्छा, ये तो यहाँ पे है और ये 1500, तो यहाँ पे I/2 हो जाएगा और यहाँ पे भी I/2 हो जाएगा। ठीक, तो I/2 जो है वो कितना हो गया, 6 अपॉन 1250 एम्पियर। ठीक है, तो अब ये जो R2 रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, VR2। VR2 हो गया आपका I/2 इंटू R2। ठीक है, तो ये हो गया 6/1250 इंटू 1500। तो ये कितना आ गया, तो ये आ गया 7.2 वोल्ट। ठीक है, तो ये 7.2 वोल्ट जो है वो जीना डायोड के जो ब्रेकडाउन वोल्टेज है VZ, इससे कम है। तो अभी जो अपन ने ग्राफ देखा था, दोबारा यदि मैं ड्रॉ करूं, I इधर और V इधर, तो जीना डायोड का ब्रेकडाउन वोल्टेज यहाँ पे अपने को 10 दे रखा है। ठीक, पर अभी तो सर्किट जो है वो 7.2 पे ही है ना, 7.2 तक का ही रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। पर अभी जो है जीना डायोड के अक्रॉस जो है वोल्टेज 7.2 ही मेंटेन हो रहा है। ठीक है, तो करंट जो है जीना डायोड के थ्रू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो करंट थ्रू जीना डायोड 0 एम्पियर हो गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर सी पार्ट।